बीएसएनएल ने दिया जियो और एयरटेल को एक और झटका, जिससे अब खत्म हो जाएगी जियो और एयरटेल की बादशाहत। बीएसएनएल में सिम कार्ड पोर्ट करने वाले यूजर्स ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड, क्योंकि टाटा ने बीएसएनएल के साथ मिलकर 140 करोड़ भारतीयों को दिया बड़ा तोहफा और बीएसएनएल के नए ग्राहक को फ्री में मिलेगा 4G डाटा। तो अभी तक भारत संचार निगम लिमिटेड जो चुप बैठी थी, वह अब मौके का फायदा उठाते हुए फुल पावर में आ चुकी है। बीएसएनएल की घर वापसी ने एक बार फिर से जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी टेलीकॉम कंपनियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि एक तरफ जहां जियो, एयरटेल और वीआई के द्वारा रिचार्ज प्लान को महंगे करने के कारण मोबाइल यूजर्स परेशान हो चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ बीएसएनएल ने अपने रिचार्ज प्लान को महंगा करने के बजाय और भी सस्ता कर दिया है, जिसके कारण प्राइवेट सेक्टर की तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों के सामने दिन पर दिन मुसीबतें खड़ी होती जा रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि मोबाइल यूजर के अच्छे समय आ गए हैं, जब दोबारा से बीएसएनएल राज करने जा रहा है और फिर से मोबाइल यूजर्स को सस्ता इंटरनेट और अनलिमिटेड कॉलिंग मिलने जा रही है, क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता प्लान लॉन्च करने जा रहा है जो अभी तक किसी भी टेलीकॉम कंपनी ने नहीं दिया है। और बीएसएनएल मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ यहीं पर नहीं रुक रहा है, बल्कि 5G नेटवर्क ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए कमर कस चुका है और जल्द ही आपके एरिया में भी सस्ते प्लान के साथ बीएसएनएल के 5G नेटवर्क देखने को मिल सकते हैं। आखिर बीएसएनएल अपने नए ग्राहकों के लिए कौन सा बेनिफिट्स लेकर आ रहा है और 5G को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट बीएसएनएल दे दी है, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बीएसएनएल इंटरनेट यूजर के लिए सस्ते प्लान लेकर आ रहा है, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल हाल ही में जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने मिलकर एक साथ रिचार्ज के दाम को अचानक से 20 से 25% तक बढ़ा दिया, जिससे जो इंटरनेट यूजर थे वह पूरी तरह से परेशान हो चुके हैं और सभी के मन में जियो को लेकर बेहद ही गुस्सा भरा हुआ है। और चारों तरफ जहां देखो सोशल मीडिया पर जियो को बायकॉट करने की बात चल रही है। और इसी बीच भारत की सरकारी स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड बाजी मारती हुई नजर आ रही है और बीएसएनएल के रिचार्ज प्लान बेहद ही सस्ते होने के कारण लाखों मोबाइल यूजर्स अपने सिम कार्ड को बीएसएनएल में पोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जियो संचालित होती है मोटा भाई के द्वारा और मोटा भाई के बेटे की शादी देखकर सभी लोग खुश हो रहे थे, लेकिन मोटा भाई के बेटे की शादी देख पाते उससे पहले ही जियो ने लोगों का जीना हराम करके रख दिया, क्योंकि मोटा भाई ने शादी का खर्चा जियो यूजर से ही वसूल लिया। इसीलिए मोबाइल यूजर का गुस्सा जियो के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। पहले एक समय था जब हर एक आदमी का काम रोटी, कपड़ा और मकान से चल जाता था, लेकिन इसी बीच मोटा भाई ने जियो लाया और जियो के सिम को फ्री में बांटकर सभी लोगों को फ्री में इंटरनेट देना शुरू किया, जिससे लोगों का काम चलाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के साथ इंटरनेट डेटा भी जुड़ गया। और जब सभी लोगों को इंटरनेट डेटा की आदत लग गई तो आटे के साथ जियो का डेटा भी महंगा हो गया। इसी बीच एयरटेल और वोडा ने भी मौके का फायदा उठाया और जियो के पीछे पीछे इन दोनों टेलीकॉम कंपनियों ने भी अपने डेटा को महंगा कर दिया। जहां एयरटेल और वीआई ने सोचा कि मोटा भाई तो गाली खा ही रहे हैं, साथ में हम भी मौके का फायदा उठाकर माल लूट लेते हैं। और एक ही झटके में इन तीनों टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों ने 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का मुनाफा कमा लिया, जिसके कारण यह तीनों टेलीकॉम कंपनियां लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं और इस समय लोगों को सिर्फ बीएसएनएल की सिम ही याद आ रही है। देखिए, एक समय था जब अपने आप में बीएसएनएल की बादशाहत चलती थी और लोगों को सबसे सस्ती और अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही थी और लोगों की पहली सिम बीएसएनएल थी, जो कि पत्नी के जैसे साथ निभा रही थी। लेकिन इसी बीच एयरटेल, जियो और वोडाफोन आइडिया आया और हम लोगों जैसे मोबाइल यूजर ने इनकी इंटरनेट स्पीड की चमक धमक देखकर और लालच में आकर इनको अपना गर्लफ्रेंड बना लिया। लेकिन शायद हम लोग शुरुआत में यह सोचना भूल गए कि गर्लफ्रेंड की चमक धमक केवल 4 दिन चलती है
और जब जियो एयरटेल जैसी गर्लफ्रेंड की तरफ से लात पड़ रही है तो फिर से बीएसएनएल जैसी पत्नी याद आने लगी है। और बीएसएनएल जिस तेजी के साथ घर वापसी कर रहा है, इसने जियो एयरटेल और वीआई को उसकी औकात दिखानी शुरू कर दी है। और यह सब संभव इसलिए हो पा रहा है क्योंकि बीएसएनएल इतना सस्ता डाटा प्लान ऑफर कर रहा है जितने के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और बीएसएनएल ने मात्र 199 रुपए में 2 GB डाटा और 100 SMS पर डे के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग पूरे 30 दिनों के लिए ऑफर कर रहा है। और साथ ही बीएसएनएल ने कई इलाके में फ्री 4G सिम भी बांटना शुरू कर दिया है। और इसके अलावा बीएसएनएल के कई ऐसे रिचार्ज प्लान हैं जो कि पहले से कई गुना सस्ते हो गए हैं। और हाल ही में बीएसएनएल की तरफ से 5G सिम भी लॉन्च कर दिया गया है जो कि कई इलाकों के मार्केट में इस समय उपलब्ध हो चुका है। इस समय आप लोग स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, यह बीएसएनएल 5G का सिम है जो कि हाल ही में अभी लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी तक भले ही 5G का नेटवर्क पूरे भारत में नहीं उपलब्ध हो पाया, लेकिन बीएसएनएल ने 5G सिम को लॉन्च कर दिया है क्योंकि बीएसएनएल 5G टावर को सेटअप करने के लिए अपनी कमर को कस चुका है। और सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि जल्द ही बीएसएनएल के 5G टावर देश भर में देखने को मिलने वाले हैं, जिसको सेटअप करने में बीएसएनएल के कर्मचारी जुट चुके हैं। और बीएसएनएल तेजी के साथ अपने टावर की संख्या को बढ़ा रहा है ताकि भारत के उन इलाकों में भी बीएसएनएल के नेटवर्क को पहुंचाया जाए जहां पर इस समय बीएसएनएल का 4G नेटवर्क नहीं है। इन्हीं 4G टावर में ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई जा रही है ताकि जैसे ही भारत संचार निगम लिमिटेड की तरफ से 5G प्रोवाइड किया जाए, वैसे ही इन सभी टावर्स में लगे 4G सॉफ्टवेयर को 5G सॉफ्टवेयर में अपग्रेड कर दिया जाए। और अब टाटा बीएसएनएल पूरी तरह से 5G को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, जिसके कारण ऑलरेडी बीएसएनएल ने प्री रेडी 5G सिम को देना शुरू कर दिया है ताकि जब तक 4G नेटवर्क चले तब तक इसी नेटवर्क में काम करें। और उसके बाद जैसे ही टावर को अपग्रेड किया जाए, ये 5G के नेटवर्क को भी कैप्चर करने में कैपेबल बने रहें। बीएसएनएल ऐसा करने में इसलिए कामयाबी हासिल कर रहा है क्योंकि बीएसएनएल को हाल ही में टाटा की तरफ से 15,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिल चुकी है। और इस समय बीएसएनएल की तरफ से 10,000 से भी ज्यादा जगहों पर 4G के टावर इंस्टॉल किए जा चुके हैं, जहां बीएसएनएल और टाटा मिलकर 1 से 1.5 लाख टावर्स इंस्टॉल करने का डिसीजन ले चुके हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से लोगों का रुझान बीएसएनएल की तरफ देखने को मिल रहा है, इससे यह तय हो चुका है कि जैसे ही बीएसएनएल के इतने ज्यादा टावर्स मार्केट में आने से डेटा की हाई स्पीड मिलते ही जियो एयरटेल और वीआई जैसी ये तीनों प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनियां अपने कदम को पीछे हटाने पर मजबूर हो जाएगी। और राजस्थान में तो बीएसएनएल को लेकर अलग ही लहर देखने को मिल रही है और हाल ही में 1,61,000 लोगों ने बीएसएनएल के नए ग्राहक बनने को स्वीकार किया है। और रिपोर्ट्स की माने तो एयरटेल के लगभग 68,000 ग्राहक घट गए हैं और वहीं दूसरी तरफ लगभग 6,01,000 ग्राहकों ने जियो को अलविदा कह दिया है। यहां तक कि कई रिपोर्ट तो यह भी दावा कर रही है कि पिछले 3 दिन के अंदर लाखों सिम बीएसएनएल में पोर्ट हो चुके हैं। फिलहाल यदि आप लोग बीएसएनएल की घर वापसी को लेकर सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बीएसएनएल को बधाई देना बिल्कुल ना भूले। और बीएसएनएल लगातार सस्ते प्लान के साथ हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करने की भरपूर कोशिश कर रहा है। उसके लिए वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी पूरे भारत भर में फैलने से जियो एयरटेल और वीआई जैसी कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान को सस्ता करने पर मजबूर हो जाए। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।